नमस्कार हमारे सभी साथियों को और हमारे सभी सब्सक्राइबर को। और आज का ब्लॉग जो थोड़ा लेट हो गया, वो भी नाइट हो गया है। तो मैं क्या है कि सुबह से निकला था नागलोई द्वारका सेक्टर की साइड, तो उधर से मैं रिटर्न आया तो मैं वापस आ ही रहा था। तो मुझे एक जो ब्लॉग रोज़ का एक डालना होता है ना, वो ब्लॉग में डालने में थोड़ा टाइम लग गया। तो वो ब्लॉग मैंने बनाया है और जो वो कल का जो था वो हम बाद में डालेंगे। अभी का जो है वो आपको हम बताना चाह रहे थे। हमारे साथ एक सर जी, सर क्या नाम है आपका? विकास बेनीवाल। तो सर के साथ हैं और सर से ऑफ कैमरे में काफ़ी सारी बात हुई है और मैं सोचा चला ऑन कैमरे में भी सर के साथ कुछ बात करते हैं। तो हमारा सर से ये था कि सर कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन किस लाइन में सर? मेट्रो लाइन में आप सर? हाँ, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में। मेट्रो प्रोजेक्ट सर का काम है। तो सर से क्या है, मैं मुझे थोड़ा और भी उसके बारे में, जो कंस्ट्रक्शन के बारे में या मेट्रो के लाइन के बारे में, स्टार्टअप है जो सर का स्टार्टअप है उसमें, तो सर से और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ और अपने ब्लॉग्स में अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे सर उसमें क्या काम करते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन लेके हम अपने लोगों को बता पाऊँ। तो सर प्लीज़ लेट मी स्टार्ट ना। देखिए, मैं मेट्रो के लिए काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है आल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड जी। हमारी कंपनी फ्रांस की है और हम भारत एवं अन्य लगभग 50-60 देशों के अंदर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में हमारी कंपनी काम करती है। बेसिकली हमारा कार्य है ट्रेन प्रोवाइड कराना, या फिर आप यूँ कह सकते हो मॉडर्न लैंग्वेज में मॉडर्न रीजनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, RTS बोलते हैं। रीजनल जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, ट्राम्स होती हैं, या मेट्रो ट्रेन होती हैं, बुलेट ट्रेन होती हैं, जिस आबादी की, जिस देश की जैसी रिक्वायरमेंट है और जैसा वो धनराशि प्रदान कर सकता है, जी बिल्कुल, उसके हिसाब से उसको हम ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत में आजकल मेट्रो का जो बिजनेस है वो एकदम से बड़ा है। यहाँ रिक्वायरमेंट भी है, जनसंख्या के हिसाब से जो बर्डन पड़ता है कम्यूट का, पब्लिक को इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और सरकार भी भविष्य में ज़्यादा खर्चा ना बने तो मौजूदा समय में ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बना करके रेडी कर रही है, ताकि भविष्य में किसी शहर में जनसंख्या बढ़े तो उसके हिसाब से उनके पास पहले से ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अवेलेबल रहे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, जनता क्या सोचती है। जैसे जयपुर का उदाहरण लेते हैं, जयपुर में भीड़ कम है, बिल्कुल। अब वहाँ पर मेट्रो चल तो गई है, लेकिन जनता सोचती है कि वो घाटे में है। अच्छा जी। और अगर टेक्निकली देखा जाए मौजूदा समय के हिसाब तो लगेगा कि घाटे में है, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, सरकारें या देश कोई इस तरह से कार्य नहीं करता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करके घाटे में किसी वस्तु को चलाए जी। उसे फ्यूचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ वर्तमान में खरीदते हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने पास रखते हैं तो उसका रेट महंगा हो ही जाता है जी। राइट, बिल्कुल। ऐसे ही किसी भी शहर को या देश को बनाने के लिए आप साजो सामान को पहले से ही बटोर कर अपने पास रखेंगे जी, तो लंबे समय में उसका जो खर्चा है वो बच जाएगा, बिल्कुल। और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से बन गया है वो अवेलेबल रहेगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी, शहर फैलेगा, शहर पे वजन पड़ेगा तो वो अपने आप मेट्रो सिस्टम को यूज करना चालू कर देगा, तो धीरे धीरे अपने आप रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जी। बिल्कुल सर। तो सर आपसे बात करके अच्छा भी लगा, और सर मैं चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा क्लियरली और भी अगर कुछ आप बता सकते हैं तो प्लीज़ आप और भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अभी मौजूदा समय में जो राज्य सरकारें हैं वो पब्लिक कम्यूट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पब्लिक कम्यूट का मतलब है कि जो जनता है उसके आने जाने की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जी।
तो मौजूदा समय में कई नए प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में फेज़ 4 मेट्रो अभी लाने वाली है, जिसके तहत जो मेट्रो के कुछ नए स्टेशंस हैं वो बनेंगे। और एक लाइन ऐसी भी बनने वाली है जो जितनी भी मेट्रो की सारी लाइंस हैं उनको एक साथ कवर कर लेगी, एक कनेक्टिविटी रिंग की तरह। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। तो उससे ये फायदा होगा, अगर कोई व्यक्ति भटक गया है और वो उस खास लाइन पर है जी, तो उसमें वो बैठे रह करके वापस घूम फिर के वहीं आ सकता है। अच्छा जी, वो भटक जाता थोड़ा सा। वो येलो लाइन को भी कवर करेगी जी, रेड लाइन को भी कवर करेगी, ग्रीन लाइन को भी कवर करेगी, ब्लू को भी कवर करेगी और मैजेंटा और पिंक को भी कवर करेगी। बिल्कुल। तो और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर एक ऐसा मेट्रो स्टेशन भी बनने वाला है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होगा, हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन, जिसमें स्टेशन के ऊपर एक स्टेशन बन रहा है और उसके ऊपर से रेलवे ट्रैक जाएगा। ऐसी चीज़ें दिल्ली में ऑलरेडी हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पर एक साथ बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं या ट्रैक जा रहे हैं। पर इसकी खासियत ये है कि ये समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मिलेगा। येलो लाइन पे है। काम गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है इसका। दूसरा, नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC है। NCRTC है। हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NCRTC शॉर्ट में बोलते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट में लिखा उसका रहता है, भी कंस्ट्रक्शन लाइन में लिखा भी रहता है। हाँ, उसकी भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार, यानी कि 4 एंटिटीज मिलकर के बना रही हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और केंद्र सरकार। तो ये 4 मिलकर के NCRTC को गवर्न करते हैं। केंद्र सरकार 50% रखी हुई है और बाकियों का थोड़ा थोड़ा अपना 25% का स्टेक है। तो पहला इसका रन दिल्ली से मेरठ तक होगा। उसकी भी भविष्य में टेस्टिंग होने वाली है ट्रेन की। बहुत ही जल्द हमें हाई स्पीड ट्रेन एक मिलेगी जो मेट्रो से तो काफ़ी तेज चलेगी और अच्छा हमें एक हाँ महसूस होगा। जो एक सफ़र है हम रोड से कवर करते हैं वो हमें मेट्रो से करने को मिलेगा, ज़्यादा सुरक्षित तरीके से और कम समय में। जी बिल्कुल। तो सर आपसे ये आगे जयपुर तक भी जुड़ेगा। जी बिल्कुल। जितना इंट्रोड्यूस आपने कराया है सर, आपने जो बताया है सर, इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं जो लोगों को नहीं पता है। और जिस कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिस मेट्रो लाइन में जो भी चीज़ें आपने बताई सर, बहुत अच्छा रहा। और ब्लॉग से तो अब सर हम वीडियो बनाते हैं और लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कराता हूँ और लोगों से मिलवाता हूँ। जैसे कि आपसे मेरी बात हुई है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी आपसे ली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद सारी चीज़ें आपने इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। धन्यवाद।